कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम थक जाते हैं, जब हम कहते हैं भगवान अब आप ही संभाल लीजिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृपा कब करते हैं? क्या वो हमारे रोने पर करते हैं या तब करते हैं जब हम हार मान लेते हैं? पर मैं ऐसा योगानंदा कहते हैं, भगवान तब कृपा करते हैं जब मनुष्य भीतर से तैयार होता है उस कृपा को ग्रहण करने के लिए। ये वाक्य सरल है पर इसका अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि भगवान की कृपा कोई बाहरी वर्षा नहीं है जो बस यूं ही किसी पर बरस जाए। वो तो एक दिव्य प्रकाश है जो तभी उतरता है जब मन का आकाश निर्मल हो जाता है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन अगर बादल घने हो तो उसकी किरणें धरती तक नहीं पहुंचती। उसी तरह भगवान की कृपा भी सदैव बह रही होती है, पर हमारे मन के बादल, अहंकार, भय और संदेह उस प्रकाश को रोक लेते हैं। यही कारण है कि कई बार इंसान सोचता है, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी बात भगवान क्यों नहीं सुनते? योगानंदा कहते हैं, भगवान की कृपा पाने के लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शुद्ध भाव चाहिए। जब तुम्हारी आत्मा सच्ची तड़प से पुकारती है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी स्वार्थ के, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। कृपा कभी तब नहीं आती जब तुम जिद करते हो, वो तब आती है जब तुम समर्पण करते हो। कृपा का अर्थ है तुम्हारे कर्मों के बीच भी एक अदृश्य हाथ तुम्हारा साथ देने लगे। लेकिन उस हाथ को महसूस करने के लिए पहले तुम्हें अपने भीतर की शांति को जगाना होगा। भगवान की कृपा एक दिन में नहीं उतरती, वो तुम्हारी साधना, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे मन की सच्चाई का फल होती है। पर मैं ऐसा योगानंदा ने कहा था, कृपा वही है जो तुम्हें भगवान की ओर खींचती है। मतलब जब तुम्हारे भीतर अचानक भगवान के लिए प्रेम जागने लगे, जब ध्यान करने का मन खुद से होने लगे, जब भीतर की शांति तुम्हें बुलाने लगे, समझ लो कि कृपा शुरू हो चुकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कृपा का अर्थ है जीवन में सब आसान हो जाना, लेकिन योगानंदा सिखाते हैं कि असली कृपा तो तब होती है जब भगवान तुम्हें मजबूत बना देते हैं ताकि तुम कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुरा सको। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों और फिर भी तुम्हारा विश्वास अडिग रहे, वो ही कृपा की पहचान है। क्योंकि कृपा हमें दुनिया से नहीं, अपने भय से मुक्त करती है। योगानंदा कहते थे, भगवान की कृपा सिर्फ उन्हीं पर बरसती है जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब ये नहीं कि बैठकर सिर्फ इंतजार करो कि भगवान सब ठीक कर देंगे। नहीं, कृपा तभी सक्रिय होती है जब इंसान स्वयं प्रयास करता है। भगवान सहायता तभी करते हैं जब मनुष्य अपने हिस्से का कदम उठाता है। जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो, माँ उसका हाथ थामती है, लेकिन चलना तो उसे ही पड़ता है। ठीक वैसे ही भगवान का हाथ हमेशा हमारे पास है, पर कदम हमें ही बढ़ाना होता है। अब सवाल ये है, हम भगवान की कृपा के योग्य कैसे बने? योगानंदा कहते हैं, कृपा पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें कृतज्ञ होना होगा। जब तुम्हारा हृदय आभार से भर जाए, जब तुम हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख लो, तब तुम्हारा मन खुल जाता है। और जब मन खुलता है तभी कृपा उतरती है। सोचो जरा, जब हम शिकायत में डूबे रहते हैं तो ऊर्जा नीचे जाती है, लेकिन जब हम कहते हैं भगवान धन्यवाद कि आपने मुझे ये अनुभव दिया, तो हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है। यही अपलिफ्टमेंट ही कृपा का द्वार खोलता है। योगानंदा ने एक बार कहा था, भगवान की कृपा हवा की तरह है, हमेशा बह रही है, पर हमें अपने पाल खोलने होंगे। मतलब कृपा पाने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है। तुम्हें अपने विचारों को पवित्र बनाना होगा, अपने कर्मों को सच्चा बनाना होगा और अपने हृदय को विनम्र बनाना होगा। क्योंकि जहाँ विनम्रता है वही कृपा उतरती है। कभी कभी भगवान तुम्हें कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालते हैं ताकि तुम्हारे भीतर की शक्ति जागे। तुम समझो कि वो तुम्हें सजा नहीं दे रहे, वो तुम्हें परख रहे हैं। क्योंकि जब तुम भीतर से मजबूत बनते हो तभी तुम उनके आशीर्वाद को संभाल सकते हो। कृपा कोई जादू नहीं है, ये तो आत्मा का विकास है। भगवान कृपा तभी करते हैं जब तुम सीखने को तैयार हो, बदलने को तैयार हो। पर मैं ऐसा योगानंदा ने कहा था, जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो तो भगवान का प्रेम तुम्हारे पास आता है। पर जब तुम अपने भीतर शांति पैदा करते हो तब वो प्रेम स्थायी बन जाता है। मतलब सिर्फ मांगना काफी नहीं, तुम्हें भीतर वो स्थिति बनानी होगी जहाँ कृपा टिक सके। जैसे अगर बर्तन गंदा हो तो अमृत भी डाल दो,
वो खट्टा हो जाएगा। उसी तरह अगर मन अशांत है तो कृपा उतर कर भी स्थिर नहीं रहती। इसलिए भगवान कृपा तब करते हैं जब तुम भीतर से तैयार हो जाओ, जब तुम्हारे भीतर सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा की जड़ें गहरी हो जाए। कृपा का अर्थ है तुम्हारा कर्म तेजी से तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाने लगे, और जब तुम अपने कर्मों में ईश्वर को शामिल कर लेते हो तब हर कार्य साधना बन जाता है। योगानंदा के शब्दों में कृपा का अर्थ है तुम्हारा जीवन भगवान की इच्छा के अनुरूप बहने लगे। मतलब जब तुम अपने अहंकार से ऊपर उठकर कहो, भगवान मैं कुछ नहीं, सब आप हैं, तो तुम्हारे भीतर से एक नई ऊर्जा उठती है जो तुम्हें सही रास्ते पर, सही समय पर, सही दिशा में ले जाती है। हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब वो भीतर से पुकारता है, हे भगवान अब मैं आपकी राह पर चलना चाहता हूँ, और उसी क्षण कृपा शुरू होती है। वो पल बहुत मौन होता है, कोई शोर नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बस एक हल्की सी अनुभूति, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। और उस पल से इंसान का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि कृपा जब उतरती है तो वो न सिर्फ भाग्य को बदलती है, वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को नया जन्म देती है। तुम वही रहते हो पर फिर भी सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा उद्देश्य सब रूपांतरित हो जाता है। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा कहती है, अब मैं ईश्वर के साथ हूँ। जब आत्मा एक बार उस दिव्य स्पर्श को महसूस कर लेती है, जब वो क्षण आता है कि तुम्हें भीतर से लगता है भगवान मेरे साथ है, तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। पर मैं ऐसा योगानंदा कहते हैं, कृपा कोई घटना नहीं, एक अवस्था है। मतलब ये कि जब तुम्हारा चेतन मन धीरे धीरे ईश्वर में लीन होने लगता है तो तुम्हारे चारों ओर हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारी मदद करने लगा हो। लेकिन ये कृपा तब तक स्थायी नहीं होती जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि मन चंचल है। आज श्रद्धा है, कल संदेह, आज विश्वास है, कल शिकायत। लेकिन जब तुम बार बार हर परिस्थिति में ईश्वर को चुनना सीख लेते हो तब कृपा स्थिर हो जाती है। योगानंदा कहते थे, ईश्वर उसी पर भरोसा करते हैं जो उन पर भरोसा करता है। कितनी गहरी बात है ये, क्योंकि जब तुम भगवान से कहते हो, हे प्रभु मैं आपकी योजना नहीं समझ पा रहा पर मुझे आप पर भरोसा है, तो उस पल तुम उनके साथ एक हो जाते हो। और तब कृपा कोई दूर की चीज नहीं रहती, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। देखो, कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाए, नहीं, बल्कि अब तुम उन समस्याओं के बीच भी मुस्कुराना सीख जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वो शक्ति जाग जाती है जो कहती है ये भी ठीक है, भगवान की इच्छा है। और इसी भावना में छिपी है वो सबसे बड़ी कृपा, स्वीकार्यता। योगानंदा सिखाते हैं कि जब इंसान ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेता है तब वो दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुख तो तब होता है जब हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, पर कृपा का अर्थ है कहना ऐसा हुआ क्योंकि शायद भगवान ने मुझे कुछ सिखाना चाहा। और जब तुम ये समझ लेते हो तब हर अनुभव तुम्हारे विकास का साधन बन जाता है। भगवान कृपा कब करते हैं? जब तुम्हारी आत्मा तैयार हो जाती है उस सीख को स्वीकारने के लिए, जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो, जब तुम कहना बंद कर देते हो मेरी मर्जी और कहना शुरू करते हो भगवान आपकी मर्जी, तभी कृपा उतरती है और तुम्हारा जीवन एक अद्भुत प्रवाह में बहने लगता है। योगानंदा ने कहा था, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन जब तुम उन्हें याद करते हो तब वे सक्रिय हो जाते हैं। मतलब कृपा हमेशा वहां है, लेकिन तुम्हारा स्मरण ही उसे जीवंत करता है। जब तुम दिन भर के कामों में भी हर छोटे कार्य में ईश्वर को देखने लगते हो, जैसे भोजन बनाते समय, किसी की मदद करते समय या बस किसी को मुस्कुराकर देखते समय, तब तुम्हारे कर्म ईश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं। और ये वही क्षण होता है जब कृपा तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है। कई बार लोग कहते हैं हम तो रोज प्रार्थना करते हैं फिर भी मन शांत नहीं होता। योगानंदा कहते हैं सिर्फ होठों से की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती, वो प्रार्थना पहुंचती है जो दिल से निकले, आंसुओं में घुली हो और निस्वार्थ हो। जब तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई होती है तब ईश्वर की कृपा बिना विलंब के उतरती है। कृपा का एक और रहस्य है धैर्य। भगवान की कृपा तुरंत नहीं दिखती, क्योंकि वो हमें भीतर से तैयार कर रही होती है उस परिणाम को संभालने के लिए। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद मिट्टी में पानी देता है
वो जानता है कि कल ही फल नहीं आएगा, लेकिन वो धैर्य रखता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बीज अंकुर जरूर फूटेगा। ठीक वैसे ही जब तुम अपने कर्म में सच्चाई और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखते हो तो कृपा धीरे धीरे अपना काम करती है, अदृश्य रूप में। और जब समय आता है तो जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। योगानंदा कहते हैं, भगवान की कृपा तुम्हें तभी मिलती है जब तुम अहंकार छोड़ देते हो, क्योंकि अहंकार वही दीवार है जो कृपा और तुम्हारे बीच खड़ी होती है। जब तुम कहते हो मैं ही सब कर रहा हूं तो कृपा पीछे हट जाती है, लेकिन जब तुम कहते हो भगवान मैं कुछ नहीं बस आपका उपकरण हूं, तो वही वाक्य कृपा का दरवाजा खोल देता है। याद रखो, विनम्रता कृपा का सबसे बड़ा चुंबक है। योगानंदा ने अपने एक शिष्य से कहा था, जब तुम अपने हृदय को साफ रखोगे तब भगवान खुद उसमें बसेंगे। इसका मतलब है कृपा पाने के लिए तुम्हें मन को शुद्ध करना होगा। ईर्ष्या, जलन, क्रोध और स्वार्थ ये सब उस ऊर्जा को रोकते हैं, लेकिन जब मन प्रेम और सेवा में बदलता है तब कृपा अपने आप तुम्हारे जीवन में बहने लगती है। देखो, कृपा का अर्थ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक भी है। जब तुम किसी का भला करते हो, सच्चे मन से किसी की मदद करते हो, तो तुम ईश्वर के प्रवाह में आ जाते हो, और वही प्रवाह कृपा का प्रवाह है। फिर तुम्हारे कार्य, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार सब शक्तिशाली हो जाते हैं। लोग तुम्हारे पास खींचने लगते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर ईश्वर की कृपा बोलती है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, ईश्वर की कृपा तुम्हें ऊपर उठाती है, पर तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि तुम वहां टिके रह पाओगे या नहीं। इसलिए कृपा को स्थायी बनाना है तो कर्मों को भी शुद्ध बनाना होगा। सच्चाई, प्रेम और सेवा, यही 3 स्तंभ है कृपा के। जब तुम किसी से प्रेम करते हो बिना शर्त, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो बिना अपेक्षा, और जब तुम सत्य पर टिके रहते हो चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा बनती है। यही कृपा है। योगानंदा कहते थे, भगवान की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय है ध्यान, क्योंकि जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम उस स्रोत से सीधे जुड़ते हो जहां से कृपा बहती है। ध्यान वो द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर से संवाद करती है, और जब संवाद बढ़ता है तो कृपा स्थायी हो जाती है। और अंत में भगवान कृपा कब करते हैं? जब तुम भीतर से पुकारते हो, बाहर से नहीं। जब तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे हृदय में प्रार्थना होती है। जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, और जब तुम हर परिस्थिति में कहते हो, हे प्रभु, जैसा आप चाहें वैसा ही हो। यही सरेंडर, यही समर्पण कृपा का द्वार खोलता है। क्योंकि जब इंसान अपनी इच्छा ईश्वर को सौंप देता है, तब ईश्वर अपनी इच्छा उसके जीवन में प्रकट करने लगते हैं। और वही क्षण होता है जब जीवन दिव्यता में बदल जाता है, जहां हर सांस, हर कदम, हर विचार एक आशीर्वाद बन जाता है।